आल्टो कल्टस ये छोटी छोटी गाड़ियाँ 15-20 लाख में मिल जाती हैं, लेकिन वैसी गाड़ी आपको 20 लाख में, और ये जो 15-20 लाख में इधर मिल रही है वहाँ पे ये 5-6 लाख में मिल जाती है। तो इसलिए या अल्लाह मुझे इंडिया में पैदा करता है यार, मुसलमान ही करता लेकिन इंडिया में करता। यस सर। चलिए अगर पता तो करें जरा, इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान लाए तो क्या हिसाब किताब बनता है? सर आपको नहीं लगता कि इंडिया से अगर इंपोर्ट की जाएगी तो इसको 300 गुना टैक्स लग के ये करोड़ों तक पहुंच जाएगी? यार पहले बात तो ये इंपोर्ट बंद हुई है पाकिस्तान। चलिए अगर फर्ज करें, अगर जय हिंद दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की कारों की बात करें तो कारों के लिए पाकिस्तानी टोटली जापान या फिर चाइना जैसे देशों की जो पुरानी कारें हैं उन पर निर्भर हैं। वहीं अगर हम भारत की कारों की बात करें तो भारतीय कार पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फेमस हो रही हैं और इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। वहाँ पर हर चीज़ वो चीज़ अवेलेबल है जो कि एक कंट्री को चाहिए होती है। तो दो उनके पोर्ट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, 2 पोर्ट्स ने हिस्ट्री रिकॉर्ड दुनिया की नज़र में बनाया है। वो कैसे 3.64 लाख उन्होंने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने जो बंदा था वो उधर सामान था ना वो एक्सपोर्ट किया है 2 पोर्ट्स। आप सोचें कि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट हो रही है, कैसे? नहीं, ये चीज़ें में वही बात है कि आपका मुल्क जितनी देर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे इदारे जो हैं वो अपने डोमेन से निकल के काम करते हैं। बहुत सारे इदारे हैं जो कि मतलब अपनी डोमेन में काम नहीं करते, एक दूसरे से चीज़ें जो है ना इंटरफेयर होती हैं। अब वहाँ पे जो माशाल्लाह आज तक जो है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है वहाँ पे आज तक जो है वो माशाल्लाह वाला कोई सिस्टम नहीं आया। हमारे मुल्क में 10 साल गवर्नमेंट पॉलिटिकल चलती है, उसके बाद माशाल्लाह आ जाता है, या इदारे वैसे भी इंटरफेयर करते हैं। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। जितनी देर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये गवर्नमेंट को फ्री हैंडेड जो है वो काम नहीं करने दिया जाएगा। कोई अच्छा परफॉर्म करे बुरा करे, उसको जो है वो लोग उसकी अकाउंटेबिलिटी। इतनी सस्ती गाड़ी वहाँ पर मिल रही है तो वहाँ की गवर्नमेंट देखे ना कितना फैसिलिटेट कर रही है। और पाकिस्तानी अब भी समझते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। इसको कैसे देखेंगे? ये तो फिर रॉन्ग अप्रोच है ना। लोगों को देखना चाहिए, अवेयरनेस हासिल करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये तो फिर गलत बात है। हमें तो लगता है कि ये एक कंट्री जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो आप क्या समझते हो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी उस मुल्क के अंदर गुर्बत होगी? और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। इकोनॉमिकल लिहाज से पाकिस्तान 200 के फर्स्ट कंट्रीज में भी नहीं आता। हाँ जी, तो क्या गुर्बत होगी वहाँ पर? अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत की जो लोकल टाटा महिंद्रा की गाड़ियां हैं वो न केवल आपको भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी, बल्कि ये आपको अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया की कई और देशों की सड़कों पर दिख जाएंगी। अगर हम टाटा कॉरपोरेशन की बात करें तो इनका बिजनेस चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत अगर हम टाटा कॉरपोरेशन के सब्सिडी लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर की बात करें तो जो इनकी गाड़ियां हैं वो चाइना और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बेची जाती हैं। अगर हम टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल जैसे बस और ट्रक की बात करें तो वो ब्राजील, साउथ कोरिया, अफ्रीका, यूके और यूरोप के कई और देशों में बेचे जाते हैं। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इसके बाद अगर हम महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की गाड़ियां अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देश जैसे कि श्रीलंका और नेपाल में बेची जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट में जो महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है वो है महिंद्रा थार, और महिंद्रा थार को वहां पर महिंद्रा रेक्सोरस के नाम से लॉन्च किया जाता है। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे कई देशों में महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है उसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। कई विकसित देशों में तो महिंद्रा अपनी सेलिंग के मामले में टोयोटा और फोर्ड जैसी दिग्गज कंपनियों को पछाड़कर टॉप 5 में आ चुके हैं। यूरोप के कई देशों में तो इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि जब टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां हमें इतनी सस्ती कीमत पर इतनी अच्छी और इतने ज़्यादा फीचर वाली गाड़ियां प्रोवाइड करा रही हैं तो हम आखिरकार इतने महंगे दामों पर BMW, ऑडी और मर्सिडीज की गाड़ियां क्यों खरीदें। इतना ही नहीं, टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी जो गाड़ियां हैं वो कई यूरोपियन और अफ्रीकन देशों में आपको पुलिस में भी भारतीय वाहनों की जो पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोकल वाहनों की डिमांड बढ़ेगी हमारे यहाँ उतनी ही ज़्यादा जॉब बढ़ेगी और जो हमारे लोकल व्यापारी हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा जैसे कि वो भारत में ही इन्वेस्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, इससे जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी GDP पर पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में चाइना, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे कई ऐसे देश हैं जो कि एक्सपोर्ट के दम पर ही आज इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। हालांकि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के भविष्य पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए।